हे गाइस, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब लोग। मैं आपकी सेंट्रल कॉमेडियन प्रिया और मैं आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। एंड मैं बात कर रही हूँ चंडीगढ़ शहर की। चंडीगढ़ बहुत ही अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है, सफाई के मामले में भी और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। तो चंडीगढ़ में बहुत सारे ऐसे पिकनिक स्पॉट हैं। काफी लोग छुट्टियां मनाने आते हैं, काफी बाहर से भी लोग घूमने आते हैं, काफी मंदिर भी है और भी बहुत कुछ है। तो कहते हैं जहाँ पे खूबसूरती और जहाँ पे भगवान है वहां पे कोई और तो होगा ही। मैं बात कर रही हूँ चंडीगढ़ में एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन है जिसे लोग कहते हैं रॉक गार्डन। और मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़ को बहुत ऐसे लोग हैं जो कहते हैं चंडीगढ़ एक छोटा स्वर्ग भी है। नो डाउट है, क्योंकि चंडीगढ़ तो चंडीगढ़ ही है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसा गार्डन जो पिकनिक स्पॉट तो है, बहुत से लोगों का सपना भी होता है। काफी ऐसे लोग हैं जो उस गार्डन में जाना चाहते हैं, टाइम बिताना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं और एंजॉय करना चाहते हैं। और वो गार्डन एक बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है। लाइक कहते हैं चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा जब टूटी हुई चीजें, जब बहुत ज्यादा हम जिसे कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कचरा इकट्ठा हो गया तो रॉक गार्डन का निर्माण हुआ। रॉक गार्डन जिसने भी बनाया बहुत सोच समझ के बनाया, बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया है, बहुत ही प्यारा सजाया है। और मैं आपको बता दूं तो रॉक गार्डन जिस चीजों से बना है बहुत ही छोटी चीजें हैं। लाइक टूटी हुई चूड़ियों की, टूटे हुए पत्थर, रंग बिरंगे, कुछ टूटे हुए मटकों के टुकड़े, कांच की चूड़ियों से बना है बहुत ही प्यारा सा एक गार्डन। कांच की चूड़ियों से बने बहुत ही प्यारे प्यारे से पुतले। सोचो कितनी खूबसूरती के साथ बनाया गया। और जिसने बनाया, जिसके दिमाग में आइडिया आया, वो कितनी खूबसूरती से सजाया है उसको। छोटे छोटे झील्स, छोटे छोटे झरने, एंजॉय बहुत आता है। मैं भी गई हूँ बट अभी टाइम नहीं होता है घूमने के लिए। एक ऐसा गार्डन जहाँ पे जाने के बाद शांति, सुकून, हर चीज एक साथ महसूस होती है। बट अगर वही शांति सुकून चेंज हो जाए फिर लगा ना आप लोगों को झटका। बहुत ही प्यारा गार्डन है, नो डाउट। जितनी ज्यादा खूबसूरती समेटे हुए है, कुछ राज तो होगा ही। कहते हैं जब रॉक गार्डन का निर्माण हुआ तो किसी ने, जिसने भी ये दिमाग लगाया कि जो गार्बेज है इसे फेंकने से अच्छा कुछ ऐसा बनाया जाए जहां लोग घूमने फिरने भी आए। उसकी जो डिजाइनिंग, उसके जो छोटे मोटे से रास्ते, जो गलियां निकली हैं, जिस खूबसूरती से उसको सजाया गया है, बहुत ही प्यारा लगता है। जब मैंने सुना रॉक गार्डन के बारे में तो मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ। हाउ इट इज पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या ये सच है। रॉक गार्डन से थोड़ा सा ही दूर है सुखना लेक। थोड़ी दूर पे बसी एक हरी सी झील जो रात को भी लोग जाते हैं, बिल्कुल ओके है, कुछ नहीं है वहां। लेकिन वहीं थोड़ी सी दूर बसा रॉक गार्डन में ऐसा क्या है जो रात को एंट्री नहीं है। हमने काफी जगह देखा है, सुबह से टाइमिंग एक टाली होती है कितने से इतने बजे तक ओपन है, उसके बाद क्लोज्ड। बड़ी नॉर्मल सी बात है, रात को कौन घूमता है। लेकिन अगर किसी का मन कर ही दिया घूमने का तो क्या हम हर जगह जा सकते हैं, क्या हमें अलाउड है। नहीं, यही चीज है रॉक गार्डन में। रॉक गार्डन की कहानी स्टार्ट हुई, मैं कॉरपोरेट सेक्टर में हूँ, जॉब करती हूँ, कस्टमर रिलेशनशिप में हूँ। जब मैंने अभी जहाँ पे हूँ, जो मैंने ये जॉब ज्वाइन किया, उसके पहले मैं जिस जॉब में थी, कहते हैं कस्टमर से, काफी कस्टमर से बहुत अच्छी बाउंडिंग हो जाती है, एक फैमिली का रिश्ता जुड़ जाता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ।
काफी अच्छी बॉन्डिंग हुई, काफी अच्छे जुड़े। और उन्होंने मुझे बताया कि हम जब कहीं से आ रहे थे ट्रैवल करके उसी रास्ते से, तो बच्चों ने जिद किया कि मम्मा हमें गार्डन में जाना है, पापा हमें गार्डन में जाना है। मैंने बोला नहीं, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, गार्डन में इस टाइम क्या देखने को मिलेगा। तो देखो, जहाँ पे इतनी खूबसूरती से जिसको बनाया गया है तो जाहिर सी बातें हैं, लाइटिंग तो होगी ही होगी, अंधेरा तो नहीं होगा। बट बच्चों की जिद हम कितना भी समझाएं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, नहीं मानते हैं। इन्होंने बहुत समझाया बच्चों को, बोला कि हमने बहुत समझाया बच्चों को, बट बच्चे नहीं माने। नहीं मम्मा, हमें तो जाना ही जाना है। चले गए, जाके टिकट भी ले ली, अंदर भी चले गए, टिकट तो ले ली उन्होंने। उन्हें अंदाजा नहीं था टिकट ले किससे रहे हैं। सिंपल सा उन्होंने पेमेंट किया, टिकट ली, अंदर गए। जब अंदर गए, उन्होंने बोला जब अंदर गए तो हमें अजीब सी एक, मतलब ठंड का मौसम तो था, बट वो उस ठंड में इस ठंड में फर्क था। तो हमें ऐसा लगा भाई अंदर झरना है, बहुत कुछ है, हो सकता है डिफरेंट हो। कहते हमें फिर ऐसा लगा जो मैनिक्विन्स बनाए गए हैं वो आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब जिस किसी के स्थान पे कोई और, किसी के स्थान पे कोई और शिफ्ट हो रहा है। अजीब सी मटके टूटने की आवाजें आ रही हैं, पत्थर टूटने की आवाजें आ रही हैं। रात में 10 बजे कौन पत्थर तोड़ेगा। फिर इन्होंने मतलब बोला कि हमने वो आवाजें इग्नोर करी, बच्चे घूमे थोड़ा सा होता है, बच्चे जिद कर लेते हैं, घूमे ना घूमे और जिद कर लिया तो कर लिया, बच्चे तो बच्चे हैं, कौन रोकेगा उनको। थोड़ा सा उन्होंने घूमा, बाहर एग्जिट डोर पे जब आए तो उनको सिक्योरिटी गार्ड मिला। सिक्योरिटी गार्ड पूछा आप लोग अंदर कहाँ से आ रहे हो। कहते भाई अभी हम आपसे ही टिकट लेके गए हैं, आपसे ही गए हैं घूमने, आपने टिकट दिया हमें, हमने आपको पे किया, हम अंदर घूमने गए थे, अंदर से आ रहे हैं। कहते नहीं, मैंने तो आपको टिकट नहीं दिया, आप लोग अंदर कैसे चले गए। अब कस्टमर का ईगो हर्ट हो गया कि भाई एक सिक्योरिटी गार्ड हमसे ऐसे कैसे बोल सकता है, ईगो की बात है। वो भड़क गया कि आपने हमसे पैसे लिए, आपने हमें टिकट दिया, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं हमसे। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड तो अपने पास सही था ना। जब इनकी काफी बहस हुई, काफी वो हुआ, तो कस्टमर की वाइफ ने बोला, मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है इनके भूल गए होंगे। हालांकि भूले तो नहीं थे, बट सब कुछ चलो, उन्होंने सॉरी बोला। फिर सिक्योरिटी गार्ड ने, जब इन्होंने सॉरी बोला, फिर सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि जिससे आपने टिकट लिया, क्या उसने रेड कलर का कुछ डाल रखा था, रेड कलर का मफलर ले रखा था। ये कहते हैं हाँ जी। कहते फिर आप लोगों को मेरा देखो ना, मैंने अभी ये ड्रेस डाल रखा, तो मैं आपको टिकट कैसे दे सकता हूँ। फिर उस सिक्योरिटी गार्ड ने इनको बोला आप लोग यहाँ से चले जाइए और दोबारा आप लोग कभी मत वापस आना, और भूल जाओ कि चंडीगढ़ में कोई रॉक गार्डन भी है। इन्होंने बोला ऐसा क्यों, ये बच्चे हैं, बच्चे फिर को कभी जिद करेंगे तो हमें तो आना ही पड़ेगा। कहते नहीं, आप भूल जाओ कि चंडीगढ़ में कोई भी रॉक गार्डन है, और कृपया करके, रात तो बहुत दूर की बात है, आप दिन में भी मत आना कभी। जिस गार्डन में हम अपना टाइम बिताने जाते हैं, घूमने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, उसी गार्डन के लिए अगर कोई ऐसा बोले तो कितना बड़ा झटका लगेगा। नो डाउट खूबसूरती तो बहुत है उसमें, लेकिन समझदार हो आप लोग। तो आप लोगों को ये कहानी बताने का मेरा मेन मकसद ये है, घूमो, एंजॉय करो, जहां मर्जी जाओ, लेकिन अगर कहीं पे रिस्ट्रिक्शन लगा है ना कि यहाँ पे इतने बजे से इतने बजे के बाद एंट्री नहीं है, तो प्लीज वहां पे मत जाओ। कितनी भी जिद करे, कोई कुछ भी करे, वहां पे मत जाओ। ये कहानी बताने का सिर्फ मेरा यही मकसद है। इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग एंजॉय मत करो, एंजॉय लाइफ में लिए यार, एंजॉय करो, मस्त रहो, घूमो फिरो, खाओ पियो, लेकिन घूमने के साथ साथ खुद की सेफ्टी और खुद का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो हर जगह
हमारे में इंसान है, हमें उंगल करने की आदत होती है। कहीं पे अगर कोई मना करेगा तो हम वहां जाते जरूर है, पर कोशिश करो कि अगर कहीं पे कोई मना कर रहा है तो हर जगह मत जाओ। काफी चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो प्लीज आप लोग सेफ रहो और सुरक्षित रहो, बाकी घूमते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय।